नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में, जहां हर कथा में बसती है भक्ति, आस्था और जीवन का सत्य। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कार्तिक मास की दो ऐसी दिव्य कथाएं जिनमें समाई है जीवन की गहराई, नारी की शक्ति और भगवान की करुणा। पहली कथा सूर्य षष्ठी देवी की, जो संतान की रक्षिका मानी जाती है। दूसरी कथा तुलसी विवाह की, जो प्रेम, पतिव्रता और विष्णु भक्ति का प्रतीक है। आइए आरंभ करते हैं आज की ये दिव्य कथा राजा प्रियव्रत और देवी षष्ठी की कथा से। प्राचीन काल में प्रियव्रत नाम के एक राजा हुए। वे जितने धर्मपरायण और न्यायप्रिय थे, उतने ही करुणामय भी। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, परंतु उनके अपने जीवन में एक गहरी कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने असंख्य यज्ञ किए, तपस्या की, तीर्थों में स्नान किया, किंतु फल नहीं मिला। एक दिन राजा ने सोचा, क्या भगवान ने मुझे केवल शासन के लिए भेजा है? क्या मैं पिता नहीं बन सकता? वे चिंतन में डूब गए। उसी समय उनके दरबार में महामुनि कश्यप आए। कश्यप मुनि ने राजा की पीड़ा जानकर कहा, राजन, चिंता मत करो, तुम्हारी व्यथा का अंत अब निकट है। तुम्हें सूर्य की पुत्री देवी षष्ठी की आराधना करनी चाहिए। वे संतान की दात्री और रक्षिका है। उनका व्रत कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन किया जाता है। राजा और रानी ने उसी क्षण संकल्प लिया। कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन वे प्रातःकाल नदी में स्नान करने गए। स्नान के बाद रानी ने उपवास रखा और देवी षष्ठी की मूर्ति को फूलों, दीपों और अन्न से सजाया। पूजा के अंत में रानी ने करुण स्वर में प्रार्थना की, हे माता षष्ठी, मुझे एक संतान दो जो कुल का नाम रोशन करे और समाज में धर्म की स्थापना करे। देवी षष्ठी प्रसन्न हुई और वरदान दिया, राजन, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। समय बीतता गया और रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। राजा प्रियव्रत प्रतिदिन देवी षष्ठी की पूजा करने लगे, पर एक दिन राजकीय कार्यों में व्यस्त होकर वे व्रत भूल गए। उसी दिन उनका पुत्र गंभीर रूप से बीमार पड़ा। वैद्य बुलाए गए, मंत्र जाप हुए, लेकिन पुत्र ने प्राण त्याग दिए। राजा व्याकुल होकर पुकारने लगे, हे माता षष्ठी, मैं आपका अपराधी हूं। तभी एक दिव्य प्रकाश फैला और देवी षष्ठी प्रकट हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, प्रियव्रत, व्रत और पूजा केवल कर्म नहीं, श्रद्धा है। तुमने आज उसे भुला दिया, किंतु मैं दयामयी हूं। देवी ने बालक के शरीर को स्पर्श किया और वो जीवित हो उठा। राजा ने कृतज्ञ होकर हाथ जोड़ लिए। माता, मैं प्रतिवर्ष आपके व्रत का पालन करूंगा और आपकी महिमा जग में फैलाऊंगा। तब देवी ने कहा, जो भी स्त्री या पुरुष कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन व्रत रखेगा, उसकी संतान दीर्घायु और कुल की रक्षा करेगी। इस प्रकार षष्ठी देवी की पूजा का आरंभ हुआ। आज भी लोग इसे छठ व्रत या सूर्य षष्ठी पूजा के रूप में करते हैं। छठ व्रत केवल पूजा नहीं, एक साधना है। इसमें उपवास, संयम और शुद्धता का अद्भुत संगम है। ये नारी की दृढ़ता और आस्था का पर्व है। ये कथा हमें सिखाती है कि जब तक विश्वास अडिग है, तब तक जीवन में कोई अंधकार स्थायी नहीं रह सकता। अब सुनिए कार्तिक मास की सबसे मधुर कथा, तुलसी विवाह की। ये कथा नारी की भक्ति, पतिव्रता और भगवान विष्णु के करुण रूप को दर्शाती है। दोस्तों, ये कथा प्रारंभ होती है एक असुरराज से, जालंधर से। जालंधर भगवान शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था। वो बलशाली, तेजस्वी और अहंकारी था। उसकी पत्नी थी वृंदा, जो अत्यंत सती, पतिव्रता और धर्मनिष्ठा में अग्रणी थी। वृंदा की तपस्या और पवित्रता के कारण जालंधर अजेय बन गया था। यहां तक कि देवता इंद्र, अग्नि और स्वयं विष्णु भी उसका वध नहीं कर पाए। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नाथ, जालंधर का अंत तभी संभव है
जब उसकी पत्नी की पतिव्रता शक्ति भंग हो। भगवान विष्णु जानते थे कि वृंदा नारी धर्म की मूर्ति है। वे द्वंद्व में पड़ गए, एक ओर धर्म की रक्षा, दूसरी ओर सती वृंदा की पवित्रता। भगवान विष्णु ने लीला रचने का निर्णय किया। उन्होंने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने पति को देखा और प्रणाम किया, परंतु क्षण भर में समझ गई कि ये मेरे पति नहीं है। उसने क्रोध और पीड़ा में कहा, हे विष्णु, आपने धर्म की रक्षा के लिए मेरी पतिव्रता भक्ति का अपमान किया है। वृंदा ने अपने तपोबल से स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया और भगवान विष्णु को शाप दिया, तुम पत्थर बनोगे। उसी क्षण भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में प्रकट हुए। वृंदा की देह तुलसी के पौधे में परिवर्तित हो गई। उस समय आकाशवाणी हुई, वृंदा अब तुलसी के रूप में पूजित होगी और उसका विवाह स्वयं भगवान विष्णु से होगा। तब से हर वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी से द्वादशी के दिन तक तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। विवाह में तुलसी को व्रत, मंगल गीत और दीपों से सजाकर भगवान विष्णु शालिग्राम से विधिवत विवाह कराया जाता है। इसे देवउठनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। तुलसी विवाह के बिना कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं माना जाता। दोस्तों, तुलसी विवाह केवल एक रस्म नहीं, ये भक्ति, निष्ठा और नारी शक्ति का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी भगवान को भी मानवीय पीड़ा सहनी पड़ती है। वृंदा और विष्णु की ये कथा हमें शुद्ध प्रेम और समर्पण का आदर्श देती है। दोस्तों, ये थी आज की पवित्र कथा, सूर्य षष्ठी देवी और तुलसी विवाह की अद्भुत लीला। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा सागर को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार हम और भी दिव्य कथाएं लेकर आए। जय षष्ठी माता, जय तुलसी माता, जय श्री विष्णु भगवान।